रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपको मर्दाना अमराज ख़ुसूसन जरियान, इतलाम और सूरत अंजाल और मनी का पतला होना, जरासीम का कम होना, इसके लिए एक इंतहाई बेहतरीन सफूफ का नुस्खा दे रहा हूँ। आप चंद दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये सारे अवामल मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। कोई वजह नहीं है कि आप अगर ये दवाई इस्तेमाल करते हैं तो आपको आराम ना आए, बशर्ते कि आप जो अपनी बादादात हैं उनको मज़ीद जारी ना रखें। तो सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे दुनिया में कहीं दूर दराज जो लोग हैं वो भी इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएं, उनको आराम आए और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जरियान, इतलाम, सूरत अंजाल कहते हैं मर्द का दौरान मुबाशरत जल्दी फ़ारग हो जाना। जल्दी फ़ारग हो जाने से मुराद ये है कि मर्द तो अपनी लज्जत को हासिल कर ले लेकिन औरत ना हासिल कर सके। जो बंदा औरत को मुतमईन नहीं कर सकता, उसको फ़ारग नहीं कर सकता दौरान मुबाशरत, वो सूरत अंजाल का मरीज़ है, उसको सूरत अंजाल कहते हैं, यानी जल्दी फ़ारग हो जाना। तशरीह इसलिए कर दी है कि कुछ लोगों की समझ में ये तिब्बी अल्फाज आते नहीं हैं। वो बाद में पूछते रहते हैं ये सूरत अंजाल ये क्या है, तो उनको ये पूरा सूरत अंजाल कहना भी नहीं आता, इस वजह से तशरीह करनी पड़ती है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये नुस्खा इतना अच्छा है कि आज तक मैं मनों के हिसाब से अपने दवाखाने से ये लोगों को दे चुका हूँ और जिसको भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह उसने तारीफ़ ही की है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि हकीम साहब इस नुस्खा से आराम नहीं आया। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये अमराज होते क्यों हैं। ये अमराज होते हैं हमारी अपनी ख़राबियों की वजह से। जलक, ये कहते हैं मुश्तजनी को, मुश्तजनी कहते हैं अपने हाथ से अपने आला तनासल को रगड़ कर अपनी लज्जत को हासिल करना, अपने मादा मनविया का अखराज करके उसको ज़ाया करना, इसको जलक कहते हैं। और दूसरी बड़ी वजह है अगलाम बाजी। अगलाम बाजी यानी लड़कों के साथ मुबाशरत करना उनके पिछले हिस्से में, ये इंतहाई कबी आदत है और इसका शरीयत के नज़दीक भी बहुत बड़ा गुनाह है और सेहत के लिहाज से भी ये इंतहाई नुकसानदेह आदत है। इससे जड़ें, उज़व तनासर की जो रगें हैं वो इंतहाई कमज़ोर हो जाती हैं, बल्कि कई दफ़ा तो मुर्दा हो जाती हैं। उसके लिए फिर बड़े बड़े लंबे इलाज करने पड़ते हैं, तब वो जाकर सही होती हैं। और जो जलक है यानी मुश्तजनी, उससे जो होता है क्या होता है कि मादा मनविया को बार बार खारिज करने से मादा मनविया जो है एक तो उसकी पैदाइश में कमी हो जाती है और दूसरा उसमें पतलापन आ जाता है और उसमें जरासीम ख़त्म हो जाते हैं या इंतहाई काम हो जाते हैं। तो ये तफसील से इसलिए बयान कर दिया जाता है कि कुछ नए लोग होते हैं, वो अगर अल्लाह करे किसी को हमारी ये बातें, ये नसीहत अमेज़ बातें सुनकर अगर कोई बंदा इन अमराज में मुबतला है और वो इनसे तौबा कर लेता है तो ये मैं समझता हूँ मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इन अमराज के लिए मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ। तो एक बात मैं भूल रहा हूँ कि जब मनी पतली हो जाती है तो उसी से ही फिर सूरत अंजाल का मर्ज़ पैदा होता है, यानी बीवी के नज़दीक जल्दी जाकर फ़ारग हो जाना। और ये मर्ज़ जब मुसलसल कायम रहता है तो इस वजह से फिर तलाक़ें होने शुरू हो जाती हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि जितनी तलाक़ें होती हैं उनमें 80% यही वजह होती है। 20% कोई और वजूहात होंगी लेकिन 80% वजह यही होती है, चाहे उसके आगे उन्होंने कोई और वजह रखी हुई हो।
بہرحال نسخہ سماعت فرمائیں۔ اس کا نام میں نے رکھا ہوا ہے صفوف اکسیر مردمی۔ یہ انتہائی مضبوط جسم کو کر دیتا ہے اور آب حیات سے کم نہیں ہے۔ نسخہ سنیں۔ گوند ڈاک اور کچی پھلیاں کیکر کی چھال، موسلی سفید، موسلی سیاہ، تال مکھانا، اندر جو شیریں، بہمن سرخ، بہمن سفید، یہ ہر ایک لینی آپ نے 20-20 گرام، اور کشتہ کلی آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور سب کے ہم وزن آپ نے مصری شامل کر لینی ہے۔ اس کو بریک پیس کر رکھیں۔ اس کی مقدار خوراک ہے صبح ہمراہ دودھ گائے، صبح ہمراہ دودھ گائے اور عصر کے ٹائم بھی ہمراہ دودھ گائے۔ 1 چمچ یہ آپ استعمال کریں۔ نسخہ دوبارہ سن لیں۔ آپ نے لینی ہے گوند ڈاک، کیکر کی گوند اور کیکر کی پھلیاں کچی، چھال کیکر، موسلی سفید، موسلی سیاہ، تال مکھانا، اندر جو شیری، بہمن سرخ، بہمن سفید، ہر ایک 20-20 گرام، اور کشتہ کلی 10 گرام، اور مصری ان سب ادویہ کے ہم وزن۔ بریک پیس کر صبح اور شام ہمراہ دودھ گائے استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ تمام عوارض آپ کے دور ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔